fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you. तो इस समय हम हैं प्रयाग संगम में और यहाँ पे लगा है नहावन का मेला जो कि हर साल लगता है। और ये आप पीछे ब्रिज देख रहे होंगे और यहाँ पे मैं आया हूँ साइकिल से और मैं इस समय आपको साइकिल का रिव्यू करूँगा। टोटली आपको बताऊँगा कि ये साइकिल हमको कैसे मिली है। जरा आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा सीन है। थोड़ा भाई साहब कैमरा इधर कर दीजिए। तो चलिए आइए हम आपको साइकिल पास लेके चलते हैं। तो चलिए आइए आपको मैं साइकिल पास लेके चलता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये साइकिल है जो कि हम रेंट पे लिए हैं और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। जो डेवलप सिटी हैं उसमें आप इस साइकिल को परचेज़ कर सकते हैं। आप जो अनडेवलप सिटी हैं उसमें आपको ये नहीं मिलेगा ये सुविधा। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जब इसको जाएंगे परचेज़ करने लेने जाएंगे तो जो डेवलप सिटी हैं उसमें कम से कम 100-200 स्टेशन इसका बनाया गया होगा जो कि आपको हर स्टेशन पे इसको मिलेगा, ये साइकिल मिलेगी। साइकिल स्टेशन पे जाएंगे तो आपको प्ले स्टोर पे जा करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लिखा है चार्ट रेड। ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 300 रुपये वो लेते हैं सिक्योरिटी के रूप में। आपको 300 रुपये वो टोटली रिफंडेबल होता है। आप उस 300 रुपये को जब आप बाद में लेना चाहेंगे तो वो आप रिटर्न ले सकते हैं। वो 300 रुपये लेते हैं इसलिए कि वो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आप जब उसको पे कर देंगे 300 रुपये, वो आप UPI, गूगल पे या फ़ोन पे से आप इसको पे कर सकते हैं। उसके बाद आप इस साइकिल को लेने के लिए आप उस एप्लीकेशन में एक स्कैन ऑन हो जाएगा जिसको आप स्कैन को इसमें स्कैनिंग करेंगे तो ये जो लॉक है इसका खुल जाएगा। और इसका जो टाइमिंग होता है, मैं उसको टाइमिंग की बात करूं कि आप इस साइकिल को कितने देर तक लिए लेके जाएंगे तो आपको कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप 24 घंटे में एक बार आपको तो मैं आपको बता दूं कि आप 24 घंटे में एक बार आपको आधा घंटे के लिए फ्री मिलता है। अगर आप आधा घंटे चला करके किसी दूसरे स्टेशन पे आप इसको लेकर जाकर खड़ी कर देंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका आधा घंटा क्लियर होता है, आधा घंटा क्रॉस होते हैं, आप 1 घंटे में एंट्री करते हैं तो आपका ये 5 रुपये कटेगा। आपका ये 5 रुपये वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका 5 रुपये अब लगने वाला है। नेक्स्ट आप जब दूसरे घंटे में एंट्री करेंगे तो आपका 10 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस साइकिल को कहीं भी आप जब लेके जाएंगे तो वो ट्रैक भी होता रहेगा क्योंकि इस साइकिल के जो ताला है या जो लॉक है उसमें GPS लगा है। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ कि ये साइकिल आप कहीं भी लेके जाते हैं तो आप कहीं मान लीजिए कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको जब पार्किंग करेंगे, पार्किंग करते टाइम आपके जो मोबाइल है उस पर एप्लीकेशन में एक पार्क करके दिखता रहेगा। तो आप उसको जब पार्किंग आप इस ताला देख सकते हैं, ये ताला है, तो ताले को आप बंद करके आपके मोबाइल पे एक पार्किंग का ऑप्शन आएगा। उस पार्किंग पे आप जब आप दाब देंगे तो जो ताला है वो लॉक हो जाएगा। तो वो टोटली आप ही बस उसको अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि इस साइकिल का एक नंबर होता है, वो नंबर से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो फिर आप जब कभी कितने भी टाइम बाद आएंगे तो आप अपने साइकिल को अनलॉक करिए, आप आराम से लेके चले जाइए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि आपका जो एक बार रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन पे कम से कम 2-3 साइकिल आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त भी है, आपका कोई साथी है, आप अपने आईडी से ही आप उस साइकिल को अनलॉक कर सकते हैं किसी दूसरे साइकिल को। अरे भाई साहब, आपको तो मैं इसके बारे में एक फीचर बताना भूल ही गया। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फीचर ये है, मान लीजिए आप कहीं दूर अपने घर पे हैं और आपका दोस्त किसी साइकिल को परचेज़ करना चाहता है, उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, तब भी आपसे वो बात करके वो साइकिल को अनलॉक कर सकता है। जैसे
जब आप अपने मोबाइल में अनलॉक का बटन क्लिक करेंगे तो उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक साइकिल का जो नंबर है उसको एंट्री करने के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन स्कैनिंग के लिए होता है। तो स्कैनिंग करने के लिए आपको साइकिल करीब रहना पड़ेगा, आपको साइकिल के पास रहना पड़ेगा, लेकिन जो नंबर वाला ऑप्शन होता है, अगर वो नंबर आपका दोस्त आपको बता देगा तो वो आप नंबर मोबाइल में डाल करके उस साइकिल को दूर से ही अनलॉक कर सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं जीपीएस के माध्यम से। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने घर बैठे इस साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं, आप भी और इसका जो ओनर है वो भी, जो आपका दोस्त कहाँ पे लेके जा रहा है, कितने टाइम के लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो लॉक है, इस लॉक में जीपीएस सिस्टम लगा है, इस जीपीएस के माध्यम से आप इसको आसानी से ट्रैक करते हैं। मैं आपको इसमें एक फीचर और बताता हूँ, इसमें 3 मोड मिलते हैं आपको। 3 मोड मतलब 3 गियर, राइट। जो इसका फर्स्ट गियर है वो कहाँ यूज़ होता है, जो इसका सेकंड गियर है वो कहाँ यूज़ होता है, और थर्ड वाला कहाँ पे यूज़ होता है, मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक में हैं, ठीक है, ट्रैफिक में है तो आप सेकंड गियर को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी ऊंचाई को चढ़ाना है तो आप पहला गियर यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको एक प्लेन रोड पे चल रहे हैं, आपको स्पीड चाहिए तो आप थर्ड वाला गियर यूज़ कर सकते हैं। ये रहा इसका टोटली फीचर। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको कैमरा करके इसको करीब से दिखाता हूँ। तो चलिए, ये देख सकते हैं, ये इसका है पीछे का कैरियर, और ये लॉक है, ये स्कैनिंग है, और ये स्कैन के नीचे आप देख सकते हैं नंबर, और आपको दिख रहा होगा इसमें ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, ठीक है। और ये कंपनी का नाम है, और इसी में लगा है जीपीएस सिस्टम। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये देखिए टोटली साइकिल आपको दिख ही रहा है। और ये देखिए जो मैं आपको गियर की बात कर रहा हूँ 3 मोड की, तो 3 मोड हैं। पहला मोड अगर आपको किसी ऊंचाई पे चढ़ाना है तो पहला मोड, और मान लीजिए किसी ट्रैफिक में है तो आपको सेकंड मोड यूज़ करना है। अगर मान लो आपको स्पीड चाहिए, आप खुला रोड पाए हैं, तो आप थर्ड वाला मोड यूज़ करके इसको बहुत स्पीड के साथ चला सकते हैं। इसका देख सकते हैं चैन कवर वाला सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये 2 साल से यहाँ पे इलाहाबाद में यूज हो रहा है। तो चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ आगे से। और इसका जो ब्रेक है, ब्रेकिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, ब्रेक काफ़ी समय पे लग जाता है, ब्रेक का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए झपोली है, झपोली माने कुछ भी बोल सकते हो भाई साहब, कहीं पे झपोली बोलते हैं, कहीं पे कुछ भी बोलते हैं, हमको तो नहीं पता उतना। और यहाँ पे डोलची भी बोल सकते हैं भाई, झोला भी बोल सकते हैं प्रकार से, उसमें क्या। लेकिन भाई इसमें कैरियर नहीं दिया। कैरियर हमको लगता है इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर पीछे अगर रहता तो लोग अपने दोस्त को भी बैठाते, तो शायद है कि इसका मेंटेनेंस जो चार्ज है, मतलब मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, बार बार इसको मेंटेनेंस ही करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं टोटली काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन चलाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए, और मैं इसी से आया हूँ इस समय प्रयाग संगम, आप देख सकते हैं। मैं इस साइकिल के अगर बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो इस साइकिल का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर भी जाना है ना, तो आपको ई रिक्शा वाले आराम से आपसे 10 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। और अगर इस साइकिल से आपको जाना है तो 1 किलोमीटर में शायद है कि आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। क्यों? तो चलिए मैं पॉइंट फर्स्ट के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी स्थान पे जा रहे हैं, अगर उसका जो दूरी है 1-2 किलोमीटर है, अगर आप ई रिक्शा पकड़ते हैं तब भी वो आराम से 10 रुपये 15 रुपये आपसे ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस साइकिल को परचेस करते हैं, अगर आप इस साइकिल को लेते हैं तो 1-2 किलोमीटर आप आराम से 5-10 मिनट में तय करेंगे, या मान लीजिए 15 मिनट में तय करते हैं। वहाँ पे जो नज़दीकी स्टेशन रहेगा आप वहीं पे इसको खड़े कर दीजिए, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप आधा घंटा के अंदर पहुँच जाते हैं किसी दूसरे स्टेशन के पास जहाँ की साइकिल की स्टेशन है इसका। और इलाहाबाद में भाई साहब कम से कम हमारे अकॉर्डिंग तो 50 ऊपर होंगे ये साइकिल स्टेशन। मैं तो इसको बहुत जगह देखा हूँ, कटरा देखा हूँ, सलोरी देखा हूँ, उसके बाद आज़ाद पार्क की तरफ देखा हूँ, फिर उसके बाद भारद्वाज पार्क की तरफ देखा हूँ। तो हर जगह ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप आधे घंटे के लिए 24 घंटा में एक बार आधे घंटे के लिए आप फ्री ऑफ कास्ट है ये। मान लीजिए आपका 1 घंटा हो गया, ठीक है, फिर भी आपका सिर्फ 5 ही रुपये कटेगा। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अगर आपका 1 घंटा हो गया, ठीक है,
आप 1 घंटे में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। आप 1 घंटे में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जबकि अगर आपको 1 घंटे ई रिक्शा से अगर घूमने के लिए कोई बोल दिया जाए तो आपका कम से कम भाई साहब 100 रुपये लेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ आपका 5 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो ये सब इसका पॉइंट है और ये सब इसका लाभ है। दूसरा और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं तो तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा। आप साइकिल से अपने स्थान पे पहुंच भी जाएंगे, आपकी साइकिलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब रहा इसका बेनिफिट। तो चलिए मैं आपको आगे का जर्नी दिखाता हूँ। आया हूँ मैं संगम घूमने, तो चलिए चलते हैं। ये आप एप्लीकेशन खोल लिए। एप्लीकेशन खोलने के बाद ये थोड़ा एप्लीकेशन स्लो चलता है, थोड़ा सा वेट करिए। उसके बाद ये देखिए खुल गया एप्लीकेशन। अब वहाँ पे लिखा है रेंट ए बाइक, वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से बफर हो रहा है। अब देखिए आ गया स्कैनिंग का। अब मैं जा रहा हूँ स्कैनिंग करने, और देखिए स्कैनिंग करते ही थोड़ा सा अनलॉकिंग का ऑप्शन आ गया है, थोड़ा सा बफर हो रहा है। उसके बाद अभी आवाज़ आएगा खटाक से खुलने का। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब अनलॉक होने लगते थे। अब देखिए अब खुल जाएगा। बस लॉक खुलने वाला है। देखिए खुल गया है लॉक। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुल गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मोबाइल में आपका ऑप्शन आएगा, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि लिख के आ गया करेंटली यू हैव 1 एक्टिव ट्रिप। उसके नीचे देखिए इन ट्रिप लिख के आ गया, और साइड में पार्किंग के लिए है। पार्क के लिए पार्क करेंगे, और जब आपकी ट्रिप खत्म हो जाएगी तो आप इन ट्रिप कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।